इस वीडियो में हम क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टल सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर हम इन पार्टिकल को पॉइंट से रिप्लेस कर दे तो एक क्रिस्टल लेटिस मिलता है। क्रिस्टल लेटिस इज ए 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मीन्स क्रिस्टल लेटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो 3D डायमेंशन में अरेंज होते हैं और जो पॉइंट होते हैं वो पार्टिकल्स को शो करते हैं। इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किसको शो करेंगे? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस। तो इसमें क्रिस्टल लेटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बात कर लेते हैं। इसमें हर एक पॉइंट क्रिस्टल लेटिस में लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट कहलाता है। जो भी पॉइंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। हर एक पॉइंट पार्टिकल्स को बताता है जो कि एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। लेटिस के पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ठीक है, जिससे क्रिस्टल लेटिस की ज्योमेट्री शो होती है। अगर हम इस क्रिस्टल लेटिस को ध्यान से देखें तो यहाँ एक लेटिस पॉइंट्स का छोटा ग्रुप दिखाई देता है जो कि रिपीट होता रहता है बार बार, जिससे एक पूरा क्रिस्टल बनता है। इस लेटिस पॉइंट के छोटे ग्रुप को यूनिट सेल कहते हैं। मीन्स यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस का सबसे छोटा पोर्शन है। जब इस यूनिट सेल को डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो एक पूरा क्रिस्टल लेटिस बनता है। एक यूनिट सेल को 3 एजेस मतलब 3 किनारे द्वारा बताया जाता है, ABC, जो कि XYZ एक्सिस पे होती है, और जो ABC होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये फिक्स नहीं है। मतलब जो भी एंगल होगा इनका ये फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन एजेस के बीच जो एंगल बनता है उसे अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। B और C के बीच एंगल अल्फा होता है, A और C के बीच बीटा, और A और B के बीच जो एंगल होता है वो गामा होता है। सो एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, ABC एंड अल्फा बीटा गामा। जो 3 डायमेंशनल लेटिस है वो उनके 14 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं। मतलब जो भी 3 डायमेंशन लेटिस होते हैं उनके 14 अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन जितने भी अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होते हैं इनको ब्रेविस लेटिसेस कहा जाता है। ये टोटल 14 जो अरेंजमेंट है इनको बोलते हैं ब्रेविस लेटिसेस, ठीक है। यूनिट सेल के टाइप के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यूनिट सेल है, इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है ये स्ट्रक्चर पे बेस 7 टाइप का होता है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर ही होते हैं, ठीक है। सेंटर या फेस पर नहीं होते, ओनली कहाँ होता है? कॉर्नर पर। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर भी होते हैं तथा सेंटर या फेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के बारे में। तो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के भी 7 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होती है? ऑल एजेस A, B एंड C इक्वल होती है एंड ऑल एंगल अल्फा बीटा गामा इसमें इक्वल होते हैं। उसके बाद सेकंड होता है टेट्रागोनल। इसमें क्या A एंड B एजेस इक्वल है और C इसके इक्वल नहीं है, और एंगल्स अल्फा बीटा गामा ये सब 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती ABC, ठीक है, और ऑल एंगल होते हैं 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं। फोर्थ होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? ऑल साइड ABC इक्वल होती है एंड ऑल एंगल अल्फा बीटा गामा ये इक्वल नहीं होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है? A एंड B इक्वल है और ये C के इक्वल नहीं है, और इसमें भी 2 एंगल इक्वल है, अल्फा और गामा, जो कि 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल नहीं है। मीन्स इसमें क्या होता है? 2 साइड AB इक्वल हो गए, 2 एंगल अल्फा और गामा इक्वल हो गए, और एंगल बीटा और साइड C डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ABC डिफरेंट होती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा एंगल भी इक्वल नहीं होते। और एक लास्ट है इंपॉर्टेंट, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है? जैसे A एंड B साइड इक्वल है, जो ऊपर की साइड दिख रही होगी आपको ये इक्वल है, लेकिन जो ये वर्टिकल साइड है C वाली, ये C
ये इक्वल नहीं है, एंड भी तो इक्वल है और ये सी इक्वल नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो एंगल अल्फा बीटा होता है, मीन्स यहाँ पे जो ये एंगल बनागा अल्फा और बीटा, यहाँ एंगल वो 90 डिग्री होगा, लेकिन जो ये एंगल बचा एक वो क्या होगा 120 डिग्री हो गया हेक्सागोनल। तो ये ऑल 7 टाइप हो गई। अब सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें क्या होता है, एटम्स जो है वो एक एटम तो सेंटर में होता है, बाकी कॉर्नर्स पे भी होते हैं। मीन्स कॉर्नर्स पे भी एटम होते हैं और सेंटर पे भी एटम होते हैं। ठीक है। सेकंड बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसमें क्या होता है, फेस पे एटम होते हैं, जो भी क्यूब के फेस होते हैं उन पे एटम होते हैं। ठीक है। तो 6 फेस होंगे तो 6 फेसेस पे 6 होंगे। ठीक है। और इनके साथ साथ कॉर्नर पे भी एटम होते हैं। ठीक है। एंड सेंटर यूनिट में क्या होता है, एटम कॉर्नर्स पे भी होते हैं, साथ ही साथ किसी भी 2 फेस पे, एंड फेस पे जो कि अपोजिट हो, उन पे भी एटम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो एक यूनिट में कितने एटम होते हैं वो अपन निकालेंगे। ठीक है। यूनिट सेल का कॉर्नर का एक पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। 4 यूनिट सेल लोअर लेयर में होती है और 4 यूनिट सेल अपर लेयर में होती है। मीन्स कॉर्नर का जो भी एटम होता है उसका 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में शेयर होता है। सेकंड बात, फेस सेंटर्ड पार्टिकल 2 यूनिट सेल में शेयर होता है। मीन्स अगर फेस सेंटर में कोई भी पार्टिकल जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो तो उसका हाफ पार्ट ही यूनिट सेल में आता है। और बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल किसी भी एडजेसेंट यूनिट में शेयर नहीं होता है। मीन्स यह पूरा पार्टिकल एक यूनिट सेल में होता है। एज सेंटर पार्टिकल जो कि यूनिट सेल की एज पे होता है, यह 4 एडजेसेंट यूनिट में शेयर होता है। 2 यूनिट सेल लोअर लेयर में होती है एंड 2 अपर लेयर में होती है। मीन्स एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट ही इस पार्टिकल का आता है। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे एक एटम या पार्टिकल होता है। जैसा अभी देखा कि कॉर्नर के पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में होता है। मीन्स कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। इसलिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम विल भी होंगे 8 × 1/8। मीन्स 8 कॉर्नर और हर एक एटम का 1/8 पार्ट होता है। तो 8 × 1/8 मीन्स 1 एटम होगा। एक मीन्स एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पे एंड 1 एटम सेंटर में होता है। और हम जानते हैं कि कॉर्नर के एटम का 1/8 पार्ट ही एक यूनिट सेल में होता है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल विल बी 8 × 1/8 जो कि कॉर्नर पे प्लस 1 जो कि सेंटर में पूरा है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 एटम। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पे एंड हर एक फेस पे एक एटम होता है। एक कॉर्नर का एटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में होता है। 6 फेसेस में 6 एटम होते हैं और हर एक फेस एटम का हाफ पार्ट यूनिट सेल में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए फेस सेंटर यूनिट सेल विल बी 8 × 1/8 जो कि कॉर्नर के होगी 8 × 1/8 पार्ट हो गया, प्लस 6 × 1/2। 6 फेसेस होते हैं और उनका हाफ पार्ट जो भी सेंटर पे फेस पे होता है उसका हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है। तो 6 × 1/2 तो टोटल हो गया 1 + 3 = 4 एटम्स।